दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसको आज तक कोई साइंटिस्ट कोई बंदा नहीं सुलझा सका और उसका नाम है नेचर वर्सेस नर्चर। जी हाँ, कि क्या चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती है, आपके जेनेटिक्स, आपके जिनियात या फिर आपका माहौल। मुझे व्हाट्सएप पर एक रिक्वेस्ट आई थी जिसमें एक मूवी का जिक्र किया गया था और कहा गया कि प्लीज़ इसे देखिए। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी थी बैरेट हाउस, और मुझसे पूछा गया कि इस मूवी में इस बच्चे को क्या बीमारी है, क्यों एक बच्चा जो महज 8 से 9 साल का है और वो 3 कत्ल कर बैठता है। क्या है इसमें जेनेटिक्स है या फिर उस बच्चे का इन्वायरमेंट, उसका माहौल उसे मजबूर कर देता है वो 3 कत्ल करने के लिए। तो जब मैंने मूवी देखी और फिर मुझे पता चला कि ये मूवी एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, तो रियल स्टोरी में मूवी में तो खैर बहुत फ़र्क है, मूवी में थोड़ा सा मसाला वगैरह बड़ा ऐड किया गया है। रियल स्टोरी में जो बच्चा है वो बहुत गरीब है, लेकिन ये जो मूवी है इसमें बच्चा अपर मिडिल क्लास का है। तो ये फिल्म वाकई में आपको ना मजबूर कर देती है सोचने पर कि नेचर या नर्चर, क्या चीज़ है जो किसी भी इंसान को ना किलर बना सकती है, सीरियल किलर, या उससे भयानक किस्म के क्राइम करवा सकती है। अगर मैं नेचर वर्सेस नर्चर की बात करूं तो फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभार कि उस छोटे से बच्चे को किसने मजबूर किया वो 3 कत्ल करने के लिए। क्या उसके जेनेटिक्स ने, या फिर वो जिस इन्वायरमेंट पे रह रहा था उसने। अब देखिए, ये जो जेनेटिक्स है ना, ये तो कोई बदल नहीं सकता। ये तो जो फिक्स हो गए तो हो गए, और ये आपको ना अल्लाह की तरफ से मिलते हैं। ये ब्लेसिंग होती है। कभी कर्स भी हो सकता है, लानत भी हो सकती है, लेकिन ब्लेसिंग भी हो सकती है। अच्छे जेनेटिक्स तो ब्लेसिंग होता है। पर ये जो जेनेटिक्स है ना, ये किसी काम के नहीं होते अगर आपके पास माहौल नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि आपको जब माहौल ही नहीं मिला तो आप वो जेनेटिक्स का इस्तेमाल कैसे करोगे, वो टैलेंट का इस्तेमाल कैसे करोगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके अंदर ना एडिक्शन का जीन है या फिर डिप्रेशन का जीन मौजूद है, लेकिन आपकी पैदाइश एक ऐसे घर में हुई है जहाँ पर स्टेबिलिटी है, जहाँ पर आपके वालिदैन पढ़े लिखे शऊर याफ्ता लोग हैं, तो बहुत मुमकिन है कि वो जो जेनेटिक्स हैं आपके डिप्रेशन के, एडिक्शन के, वो कभी एक्टिवेट ही ना हो पाएँ, क्योंकि उन्हें इन्वायरमेंट ही नहीं मिला। अभी जो बच्चा है छोटा इस मूवी में, अगर आप उसके घर के इन्वायरमेंट को देखेंगे, उसके वालिदैन के दरमियान जो रिश्ता है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। जो बच्चे का बाप है उसको शक है अपनी बीवी पर कि उसका कोई अफेयर चल रहा है, और यही वजह है कि घर में आप समझ सकते हैं कितना तनाव होगा, कितनी टेंशन होगी। तो अगर बच्चा साइकोपैथ है भी, फ़र्ज़ करें अगर बच्चा साइकोपैथ है भी, लेकिन अगर उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, वालिदैन बहुत समझदार, पढ़े लिखे, अमीर हैं, पैसे वाले हैं, कोई कमी नहीं किसी चीज़ की लाइफ में, तो ऐसा बच्चा जो उसकी साइकोपैथी है ना, वो उसका इस्तेमाल किसी अच्छी जगह करेगा। क्योंकि जो साइकोपैथ होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, याद रखिएगा। साइकोपैथ ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट ब्रेन होता है। इसकी सबसे अमेजिंग और बेहतरीन मिसाल जो है ना, वो डॉक्टर जेम्स फैलन की है, जो कि एक बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हैं, और उनकी कहानी मैं पहले भी आपको सुना चुकी हूँ। वो रिसर्च कर रहे थे साइकोपैथी पर, और उन्होंने बहुत सारे ना साइकोपैथ के ब्रेन का स्कैन किया है और उसको स्टडी किया है। इसी दौरान उन्हें भी पता चला कि उनका खुद का ब्रेन एक साइकोपैथ ब्रेन है। जी हाँ, साइकोपैथी जो होती है ना, जो साइकोपैथ होते हैं वो जेनेटिक्स में होते हैं, वो जेनेटिकली इंसान को चीज़ मिलती है, उनका ब्रेन ही ऐसा होता है, वो पैदाइशी ऐसे होता है। ये कोई ऐसा नहीं कि आपने अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा तो आप साइकोपैथ बन गए, नहीं, आप बन नहीं सकते, आप साइकोपैथ होते हैं पैदाइशी। तो डॉक्टर जेम्स फैलन ने कहा कि अगर मैं भी किसी गरीब घराने में पैदा हुआ होता, जहाँ पर क्राइम होता, जहाँ पर मसाइल होते, तो शायद मैं भी सीरियल किलर होता। लेकिन चूंकि वो अमेरिका में एक बहुत ही पढ़े लिखे, समझदार और वेल ऑफ घर में पैदा हुए, तो यही वजह है कि उनकी साइकोपैथी, चूँकि इंटेलिजेंट तो वो थे, तो वो न्यूरो साइंटिस्ट बन गए। तो यहाँ पर जो मेरा ओपिनियन है ना, वो हमेशा नर्चर की जानिब ज़्यादा रहता है। मैं इन्वायरमेंट को बहुत अहमियत देती हूँ, क्योंकि जेनेटिक्स तो हमें लकीली मिलता है ना, हमें बस मिल गए तो मिल गए, अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छे भी मिलने थे तो मिल गए, बुरे भी मिलने थे तो मिल गए। लेकिन ये जो इन्वायरमेंट है ना, ये अगर अच्छा हो ना इंसान का, तो फिर बुरे जेनेटिक्स भी जो है ना वो डीएक्टिवेटेड रहते हैं, वो एक्टिवेट नहीं हो पाते। तो मूवी में जो बच्चा है वो क्लियरली साइकोपैथ है, लेकिन उसकी साइकोपैथी को और भी ज़्यादा बुरा उसके वालिदैन का जो रिलेशनशिप है, जो घर में तनाव है, जो उसकी वालदा का अफेयर है, या जो कुछ भी चल रहा है,
वो उसको ज़्यादा बुरा बुरा असर बच्चे पर डालते हैं और बच्चा बहुत ही बुरे तरीके से साइकोपैथ बनता है। हालांकि जो रियल स्टोरी है ना, उसमें बच्चा अपर मिडिल क्लास का नहीं है, वो गरीब है, पोवर्टी में है, गुर्बत में रह रहा है। तो गुर्बत में तो आपको पता है साइकोपैथ सीरियल किलर ही बनते हैं, लेकिन अच्छे घरों में साइकोपैथ बड़े बड़े लॉयर्स बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, पॉलिटिशियंस बनते हैं। तो इन्वायरमेंट जो है ना दोस्तों, वो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जेनेटिक्स से भी ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर आपको अच्छा माहौल मिल गया, आपको अच्छे वालदैन मिल गए, अच्छा घर मिल गया, तो आपकी ज़िंदगी के आधे मसले वहीं पर हल हो जाते हैं। और आप चाहे जितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, जितने भी इंटेलिजेंट ज़बरदस्त बंदे क्यों ना हो, बड़ा कोई आला दिमाग लेकर आप पैदा हुए हैं, लेकिन अगर आपके वालदैन अच्छे नहीं हैं, अगर आप गुर्बत में पैदा हुए हैं, तो फिर आपके जेनेटिक्स किसी काम के नहीं हैं। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट बहुत मायने रखता है। मेरा जो वोट है, जो मेरा झुकाव है, इंक्लिनेशन है, वो इन्वायरमेंट की जानिब ज़्यादा है बनिस्बत जेनेटिक्स के। मूवी में बच्चे ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, बहुत ही बेहतरीन किस्म की एक्टिंग की है, और काफ़ी डिस्टर्बिंग मूवी है। जब मैंने देखी तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि एक 8 से 9 साल के बच्चे को मर्डर करता हुआ देखना और उसकी वो सफरिंग, उसकी वो तकलीफ़ देखना आसान नहीं था। मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं था, और अगर आप देखेंगे तो आप भी शायद दुखी होंगे। लेकिन होता है ऐसा, हम बहुत से ऐसे बच्चों को देखते हैं जो क्राइम कर बैठते हैं, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं वो टेंडेंसी होती है, वो जेनेटिक्स होते हैं। तो जब उन्हें गुर्बत, तकलीफ़ या घर में झगड़े, इस किस्म का इन्वायरमेंट मिलता है, तो बच्चों में बहुत से मसाइल जन्म ले लेते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपके घर में झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, हस्बैंड वाइफ के दरमियान बहुत तनाव है, बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उसका असर बच्चों पर पड़ता है। और वो जो असर है ना, वो सारी ज़िंदगी के लिए बच्चों को बहुत तकलीफ़, बहुत दर्द देता है। यकीन माने मेरे पास इतने ज़्यादा केस आते हैं ना चीटिंग के, अफेयर्स के, और आज के दौर में तो इतना ज़्यादा हो गया है सब कुछ। लॉयल्टी तो ख़त्म ही हो गई है ना। रिश्ते में, शादी में तो प्यार व्यार नहीं होता भाई, अट्रैक्शन, प्यार सब ख़त्म हो जाता है। शादी में क्या है? शादी में तो कमिटमेंट है, शादी में लॉयल्टी है, रिस्पेक्ट है, आपने माफ़ करना सीखना है, ये सब शादी में चलता है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो शादी मत करें प्लीज़, बच्चे मत पैदा करें, दुख मत दें इतना अपने बच्चों को। क्या ज़रूरत है आपको बच्चे पैदा करने की, अगर आपको लगता है कि आप ये सब नहीं कर सकते, आपको अपनी लस्ट पर कंट्रोल नहीं है, आपको हर दूसरे दिन कोई और पसंद आ जाता है, आप किसी एक इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, तो फिर आपको कोई हक़ नहीं है इस दुनिया में बच्चे पैदा कर कर उन्हें तकलीफ़ देने का। तो अगर आप शादी का फ़ैसला करने लगे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो इस मूवी से तो यही सबक मिलता है कि प्लीज़ सोच लें, क्या आप शादी वाला मटीरियल हैं, मैरिज मटीरियल हैं आप? अगर नहीं है तो किसी लड़की की या किसी लड़के की ज़िंदगी बर्बाद मत करें, और प्लीज़ बच्चे तो ना ही पैदा करें तो अच्छा होगा। इस दुनिया में बहुत से बच्चे दर्द से गुजरे, तकलीफ़ से गुजरे, और फिर जब वो बड़े हुए तो उन्होंने भी दर्द और तकलीफ़ दी अपने बच्चों को, और दे रहे हैं। तो प्लीज़, अगर आपको लगता है कि आपका बचपन बहुत ट्रॉमेटिक था और आपको ट्रॉमा है, तो आपको कोई हक़ नहीं पहुंचता कि आप बच्चे पैदा करें और आप उन्हें भी तकलीफ़ दें। दुख भरे इंसान इस दुनिया में हमें और नहीं चाहिए। या तो अपने ट्रॉमा को हील करें बच्चे पैदा करने से पहले, या फिर बच्चे ही पैदा ना करें। अब बहुत से लोग कहेंगे आप कौन होती हैं हमें बताने वाली, आपसे पूछकर हम बच्चे पैदा करेंगे। जी हाँ, मैं साइकोलॉजिस्ट होती हूँ आपको बताने वाली, क्योंकि मैं बहुत से दुखी लोगों से ना रोज़मर्रा की बुनियाद पर बात करती हूँ, और मुझे पता है कि लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के अब्यूज़िव रिलेशनशिप की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ ट्रॉमा की वजह से। उम्मीद करती हूँ कि आप भी गौर करेंगे, और अगर आप ऐसे वालिदैन हैं तो अपने इस ट्रॉमा के साइकिल को तोड़ेंगे और अपने बच्चों को एक बेहतर माहौल फराहम करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।